है क्योंकि राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है अशोक गहलोत के नेतृत्व में, वो अब तक की सबसे कमजोर, विफल, अराजक, अकर्मण्य और भ्रष्ट सरकार है। और तकलीफ ये है कि अशोक गहलोत जैसे लोग इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कोरोना की भीषण महामारी में भी अस्पताल के दरवाजे पर लोग मरते रहे और भीलवाड़ा मॉडल कह के अपनी पीआर को दुनिया के सामने जाहिर किया। मुझे लगता है अभी भी कि अशोक गहलोत जी का पूरा फोकस, पूरी निष्ठा अपनी कुर्सी के पाए बचाने की है। किसी अबला की असमत बचे, ये उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। इस्तीफा उन्होंने कहा कि सोनिया जी के पास पड़ा है, तो मेरा सोनिया जी से आग्रह है कि यदि पड़ा है तो उसको खड़ा करके राजस्थान को अशोक गहलोत जी से और इस अराजक सरकार से मुक्ति दिलाएं। अलवर में मंदिर तोड़ने और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद 7 दिन बाद सरकार जागी है और 2 अधिकारियों समेत बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। क्या आप सरकार की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार से ही संतुष्ट नहीं है कार्रवाई तो दूर की बात है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है अशोक गहलोत के नेतृत्व में, वो अब तक की सबसे कमजोर, विफल, अराजक, अकर्मण्य और भ्रष्ट सरकार है। और तकलीफ ये है कि अशोक गहलोत जैसे लोग इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में प्रमाणित करती है कि सरकार से गलती हुई है, सरकार के इशारे पर हुई है, और इसलिए छोटी मछलियों को मार के ये साबित करना चाह रहे हैं कि सरकार ने और मंदिर को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पर मुखिया कौन है, इशारा किसका चलता है, सरकार किसकी है? क्या कोई नगरपालिका का चेयरमैन इतना कॉम्पिटेंट है कि 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दे? उसकी औकात है क्या? तो साफ बात है कि एसडीएम को, ईओ को और चेयरमैन को निलंबित करना, ये सरकार ने प्रमाणित कर दिया है कि सरकार के इशारे पर मंदिर तोड़ा गया है। और जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, तो मुझे लगता है कि जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे वो बेनकाब होने चाहिए कि किसके इशारे पर हुई, क्यों हुई। ये 7 दिन क्यों लगा दिए सरकार ने कार्रवाई करने में? आपको लगता है कि सरकार को लग रहा था कि जल्दी कार्रवाई कर देंगे तो दोष अपने ऊपर आ जाएगा, मामला ठंडा हो जाए? नहीं, सरकार इस दोष से बचती नहीं, पहले करती या बाद में करती, पर सरकार इससे दोष से कभी भी नहीं बच पाएगी। क्योंकि सरकार का चरित्र, मुख्यमंत्री का चरित्र, एक तरफ वो पीएफआई को परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ जो पट्टाधारी लोग थे उनके भी अतिक्रमण तोड़े गए हैं। गौरव पथ जो बनाना था उसमें कांग्रेस ने जो डिफेंस लिया था बहुत पुअर था कि नगरपालिका के बोर्ड ने पारित किया है। चेयरमैन ने अपनी चिट्ठी में साफ कर दिया कि उन्होंने किसी भी तरीके के अतिक्रमण को तोड़ने के लिए नहीं कहा था। जो गौरव पथ अधूरा था उसको बनाने की बात थी। ये तो सरकार ने अपीज किया है, अशोक गहलोत ने अपीज किया है, और इसके कारण ये सब हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष भी कह रहे थे कि वो बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि गिरफ्तार किया जा सकता है, कि आप पार्षद भी जो कई हैं वो भूमिगत हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है? सरकार तो दमन पे उतर के आई हुई है, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस के एमएलएज ने जो पाप किए हैं उन पर तो कोई नहीं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने सामान्य रूप से किसी आंदोलन में भी हिस्सा लिया है तो उस पर उन्होंने एक्शन किया है, और ये केवल एक नहीं कई बार किया है। तो सरकार का दमन चक्र तो सबको ही पता है कि किसी छोटी मोटी फेसबुक की पोस्ट को लेके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, हमारे सांसद विधायकों पर दर्ज हो सकते हैं, हम लोगों को घंटों तक जेल में डिटेन किया जा सकता है, तो सामान्य सी बात है कि सरकार दमन के जरिए और अपनी खींच को मिटाना चाह रही है और अपने पाप को धोना चाह रही है। वो कहाँ है, उनसे बातचीत हो पा रही है नगरपालिका अध्यक्ष? नगरपालिका के अध्यक्ष से पार्टी के हमारे सक्षम लोगों के, अधिकारियों की बात हुई है, और हम लोग उसमें जो भी वैधानिक और कानूनी जो पक्ष होगा उसकी मदद लेंगे। कोटा में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से एक मौत हो गई, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़ा, उस कोटा में जहां पहले भी इस तरह कांड हो चुके हैं अस्पताल में। देखिए, अशोक गहलोत जी के काम करने का तरीका कथनी और करनी के फर्क जैसा है। उन्होंने कोरोना की भीषण महामारी में भी अस्पताल के दरवाजे पर लोग मरते रहे और भीलवाड़ा मॉडल कह के अपनी पीआर को दुनिया के सामने जाहिर किया। लेकिन आज भी पिछले 2 वर्षों के उस बीमारी के बाद जो केंद्र ने पैसा दिया, जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगने थे वो टाइम पर नहीं लगे, जो वेंटिलेटर्स बंद पड़े वो भी आज भी पैक पड़े हैं, जिन पीएचसी और सीएचसी की हालात सुधारनी थी, जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है फ्री मेडिसिन, उस पर भी ग्रहण लग गया। तो राजस्थान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी वानगी है किस तरीके से मौतें हो जाती हैं, केवल पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे अनेकों इंसिडेंट हैं। तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के राज में सरकार भी बीमार है, अस्पताल भी बीमार है,
और मरीज को तकलीफ है। अभी 2 दिन पहले ही लोगों के दिल दहल गए थे तस्वीर देखकर कि छोटी बच्ची का शव निकाला गया था कुएं से। अब एक विवाहिता का दौसा में कुएं से शव निकाला गया, बलात्कार करके कहा जा रहा है कि फेंक दिया गया है। तो ये जो लगातार इस तरह से कुएं में फेंक दे रहे हैं, बलात्कार करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये दहला देने वाली हैं। दोनों ही घटनाएं हृदय विदारक हैं। 3 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से दुष्कर्म होना और उसके बाद हत्या होना, जिसने भी दोसा का वीडियो देखा होगा उसकी आत्मा झकझोरती होगी। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिनका टाइटल ये था कि लड़की उलट सकती हूं, तो क्या राजस्थान में वो लड़कियां नहीं हैं जिनकी अस्मत लूटी जा रही हो? मुझे लगता है अभी भी कि अशोक गहलोत जी का पूरा फोकस, पूरी निष्ठा अपनी कुर्सी के पाए बचाने की है। किसी अबला की अस्मत बचे, ये उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं इस्तीफा जेब में लेके घूम रहा हूँ। नहीं, इस्तीफा उन्होंने कहा कि सोनिया जी के पास पड़ा है, तो मेरा सोनिया जी से आग्रह है कि यदि पड़ा है तो उसको खड़ा करके राजस्थान को अशोक गहलोत जी से और इस अराजक सरकार से मुक्ति दिलाएं। सोनिया जी ने अब तक देश का भला किया कि नहीं किया, लेकिन ऐसा करेंगी तो राजस्थान का भला जरूर कर पाएंगी। अलवर मामले में इनका कहना है कि सरकार की कार्रवाई के बाद यह साबित हो गया कि सरकार कहीं न कहीं गलत थी, और जिस तरह से दौसा की घटना सामने आई है या फिर कोटा की, ये सब दिल दहला देने वाली है। कैमरा मैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।